अंबर, मुझे ये बताइएगा, लेट्स टॉक रियल। एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, उसका किरदार पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रहा है, मौजूद है, अब ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, ये तो आप बताएंगी, लेकिन मुझे बताएं कि क्या कुछ ज़्यादा ही इन्हिसार नहीं कर लिया गया सियासतदानों की तरफ से इस फोर्स के ऊपर कि अब बस ठीक है, यही है, हमें पता है, ये हकीकत है और इसको ही मान लेते हैं, बाकी हम इलेक्शंस वक्त पर होते हैं नहीं होते, एक साल के लिए निगरान सेटअप आता है नहीं आता, हम सिर्फ इन्हीं को देखते हैं, इन्हीं से बात करते हैं, ये ज़्यादा काम ख़राब नहीं हो गया? फरमा, ये सियासतदानों की कुछ तो मजबूरी है और कुछ जाहिर है ताकत के हसूल के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट को परवान चढ़ाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि अल्टीमेट जो जिम्मेदारी है वो इस्टेब्लिशमेंट की ही होती है। अब देखिए, ये जो आपने बात की कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा मजबूत है और सियासी जमातें कमज़ोर हैं, उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह ये बनी कि हमने 2008 और 2013 में देखा कि एक बड़ा पुरअमन जो इक़्तिदार की मुंतकली का अमल था वो चल रहा था। फिर एक थर्ड फोर्स आई जिसको कुछ पार्शली डिस्ट्रप्शन भी कह सकते हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट की जिसकी सपोर्ट भी थी। उसमें मेरे ख्याल में अब तो डॉक्यूमेंटेड है, तो उसमें कोई शक नहीं है। तो वो डिस्ट्रप्शन की वजह से पावर इम्बैलेंस भी ज़्यादा पैदा हो गया। ये फिर 2018 के हमने देखा कि जिस तरीके से सियासी जमातों को जो उस वक्त तक they were living with the establishment, बहुत खुशी से नहीं, और मसले मसाइल होते रहे। मेमो गेट एक मिसाल है आपको, फिर पैनामा की भी मिसाल नज़र आती है, फिर आपको जो 2014 का धरना है उसकी भी एक मिसाल नज़र आती है। बहुत कई मौक़े थे, एक्सटेंशंस का बार बार जिक्र भी होता है, और वो भी एक्सटेंशंस कभी दी कभी नहीं दी, और फिर उसकी कीमत भी चुकाई। लेकिन ये जब इमरान खान साहब, ये जो आपके प्रोग्राम का नाम है, एक पेज भी बना, मेरे ख्याल में उससे पार्लियामान को कमज़ोर किया गया। जब मेरे ख्याल में एक कर्नल या मेजर है चला रहे थे पार्लियामान को, इमरान खान साहब खुद एतराफ़ भी कर चुके हैं। मीडिया को भी मेरे ख्याल में कि बहुत दबाव का शिकार रही, और सियासी जमातें भी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई ऑन द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट टू कम टू पावर। और हम 2024 में देखें, अब तो मैं कहूँगी कि सियासी जमातों के पास ताकत रही नहीं है। अब भी ऑर्डिनेंसेस चल रहे हैं, अब भी मीडिया पर शदीद दबाव है, उसी किस्म की सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें हो रही हैं मुख्तलिफ कवानीन के ज़रिए जो मुतारिफ हो रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये आप सियासी जमातों पे सिर्फ इसका मेरे ख्याल में कि ब्लेम तो नहीं उनको कर सकती। सियासी जमातें भी उनकी एक हद तक ही वो अपना ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं, और किया है, इससे पहले भी किया है, जब मज़ाहमत भी, रेजिस्टेंस भी की है। जैसे मैंने कहा कि जब जनरल बाजवा से पहले जब राहील शरीफ साहब थे, तब भी एक्सटेंशन की कोशिश की गई थी, नहीं मिली थी। कई ऐसे मौक़े आए हैं जब लेन देन हुई थी, लेकिन अब तो ऐसा मामला है कि अब आप देखते हैं कि हर शोबे में, हर तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त जो है मजबूत होगी, और जब जाहिर है जब कंट्रोल और पावर आ जाती है एक इदारे के पास, तो फिर वो उसको इतनी आसानी से नहीं झुटलाया जा सकता। और सोल्यूशन की बात करती है, फिर वही होता है कि फिर सियासी कुव्वतें फिर जब इकट्ठा मिलकर रेजिस्ट करती हैं, जब अपनी ज़ाती या अपनी पार्टी की मफाद से आगे जमहूरियत को देखती हैं, तो फिर आप फिर रेजिस्ट कर सकते हैं। इस तरह से एक दो जमातें नहीं कर सकती, और हमें बिल्कुल मान लेना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर जमात है, उनका ज़्यादा सूबों में उनके वोटर भी हैं, उनके बगैर अनफॉर्चुनेटली मैं कह सकती हूँ कि ये जो गिरफ्त है वो कमज़ोर नहीं हो सकती। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिलचस्पी नहीं रखती जमहूरियत को तक़वियत देने में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उनके मुताबिक इक़्तिदार में आना चाहती है। तो आई थिंक इसी वजह से हम यहीं पर फंस गए हैं।